हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग एंड पेट शॉप्स में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है खरगोश का सुस्त होना, शांत होकर बैठना, खाना की तरफ एग्रेशन ना होना, खाने का ना खाना, सुस्त हो जाना और बिल्कुल बिल्कुल लो टेम्परेचर हो जाने पर अब हम क्या करें, इन समस्याओं का समाधान कैसे करें। तो दोस्तों, आज इसी पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी और आप लोगों के लिए लाजवाब शानदार वीडियो बिल्कुल अपने रैबिट फार्म से लाइव बिल्कुल आप लोगों के लिए बनाएंगे। और ये वीडियो आप समझ लीजिए कि जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यदि एक बार देखेंगे तो आप हर चीज़ को सीख ही नहीं पाएंगे, आपको कई बार देखना पड़ेगा। ये हमारी आपकी मान के चलिए बिल्कुल इतनी सारी जानकारी भर देंगे कि आपके दिमाग में हौच पौच हो जाएगा। और आप 2 बार 3 बार 5 बार देखेंगे कम से कम, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, इसे ऐसे 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 और इतना करना है। तो दोस्तों, आज बने रहिए हमारे साथ और बिल्कुल शानदार जानकारी देंगे। और सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि पूरा वीडियोस देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे और दी गई जानकारी अच्छी लगे तभी वीडियोस को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बताएंगे कि खरगोश सुस्त हो जाने पर, शांत हो जाने पर, चुपचाप बैठ जाने पर तो उसका उपचार आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कैसे पहचानेंगे कि आपका खरगोश बीमार है, सुस्त है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस आपको करनी है। तो सबसे पहले आप जब सुबह के टाइम फीडिंग देने आएंगे या फीडिंग करने आएंगे, तो जैसे ही आप अपने एक रैबिट के पास पहुंचेंगे या फीड डालेंगे, उसको दौड़ के आना चाहिए। यदि आपका खरगोश दौड़ के नहीं आ रहा है तो आप उसको उठाइए, एक मैनुअल चेक करिए, उसके पैर के पंजे देखिए, उसके पेट में हाथ लगा के देखिए, उसके स्टूमच में हाथ लगाना है, उसके बैली में हाथ लगाना है कि स्टूमच ब्लॉक तो नहीं है, वैली ब्लॉक तो नहीं है। अभी ये कैसे आप पहचानेंगे, इसका हम अभी एक लाइव रैबिट लेके आप लोगों को दिखाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर देखना है खरगोश के जुकाम बुखार तो नहीं है, खरगोश का फिर भी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, फिर भी खरगोश खाना नहीं खा रहा है। तो आप देखिए कहीं प्रेग्नेंट फीमेल तो नहीं है, बच्चे देने वाली है, तो उस दिन भी खाना, कई सारी फीमेल्स जो हैं खाना बंद कर देती। खरगोश प्रेग्नेंट है ये कैसे जाने, ऊपर आई आइकन्स में एक वीडियोस लगा हुआ है, उसको आप लोग पूरा देखिए। और यहाँ पर हम लोग अब यदि प्रेग्नेंट भी नहीं, सब कुछ आपको नॉर्मल दिख रहा है, खरगोश खाना नहीं खा रहा है, तो कई बार गर्मी के मौसम में खरगोश दिन भर फीडिंग नहीं करता है, रात के समय फीडिंग करता है। तो आपने जैसे फीड डाला है, दिन सुबह का फीड और शाम का फीड रैबिट के फीडर बॉक्स में भरा हुआ है या उसके खाने के पॉट में रखा हुआ है, और जब वो रात के समय मौसम ठंडा होगा, अनुकूल परिस्थितियां आ जाएंगी, तब वो खाना खाना स्टार्ट करता है और रात भर में वो दिन भर का खाना खाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि खरगोश ने रात भर फीडिंग की है तो इसकी वजह से उसका पेट भरा हुआ है और वो फीड नहीं खा रहा। तो बहुत क्लोजली अपने रैबिट को आपको ऑब्जर्व करना है, आपके रैबिट की, आपके पेट्स की, आपके जो फार्मर्स हैं उनके जो रैबिट्स हैं उनको बिल्कुल क्लोजली ऑब्जर्व करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अब जब सब कुछ भी नॉर्मल लग रहा है, तब आप अपने रैबिट के, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसका टेम्परेचर लेके देखिए। यदि 102, 103, 101 से लेके 103 तक टेम्परेचर आता है तो वो एक नॉर्मल टेम्परेचर है। तो दोस्तों, अगले वीडियोस में हम ये दिखा देंगे आप लोगों को खरगोश का टेम्परेचर कैसे लें। तो फिलहाल एक रैबिट को उठा के हम आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि खरगोश का टेम्परेचर कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक न्यूजीलैंड वाइट रैबिट हमने ले लिया है, एक मेल खरगोश है जो कि बहुत फुर्तीला और शैतान है, जो कि इसको आज हम लोग दिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने रैबिट का टेम्परेचर ले सकते हैं। तो सबसे पहले रैबिट को ऐसे बिठा देंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे, इसे ऐसे आपने अपने रैबिट को घुमाया और इस तरह उल्टा पकड़ लेंगे। बस बेबी, खरगोश उल्टा होने में बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा करता है। और अब इसको ऐसे फैलाएंगे, तो ये इसका मेल पार्ट है और ये जो पार्ट है यहाँ पर ये इसका पोटी वाला पार्ट है। तो जो पारे की निब होती है थर्मामीटर की, वो इस लैट्रीन वाले पार्ट में इसको थोड़ा सा निप करेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और थोड़ी देर बाद हल्का सा निप किए रहेंगे तो ये जो पार्ट है वो ढीला पड़ जाएगा और निप काफ़ी इतनी तक अंदर चली जाएगी। तो इस तरीके से लैट्रीन वाले पार्ट में आप पारे की निब लगाए रखिएगा और टेम्परेचर को चेक कर लीजिए। कई बार बुखार होने के कारण खरगोश खाना नहीं खाता। और यहाँ पर बहुत सारी जानकारी देंगे हम
यदि लो टेम्परेचर आ रहा है तो आप समझ जाइए आपके खरगोश के इनडाइजेशन है। कई सारे जो बड़े पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं, हमारे घर भी है, जब उनका लो टेम्परेचर आता है तो सर्रा नामक बीमारी हो जाती है, लेकिन वो बीमारी खरगोश के अंदर नहीं होती। सर्रा बीमारी एक मक्खी होती है, उसके काट लेने के कारण होती है। जैसे भैंस है, गाय है, उसके पास हो जाती हैं तो वो मक्खी बार बार उसके काटती रहती तो ब्लड में एक इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो सर्रा नामक बीमारी हो जाती है। भैया गाय और भैंस के सर्रा एक बार हो गया तो ये समझिए कि आप अपने जानवर से हाथ धो बैठेंगे। बहुत अच्छी किस्मत है, तभी आप अपने जानवर को बचा पाएंगे। लेकिन हमारे रैबिट के यदि लो टेम्परेचर हो गया है तो उसके गैस्ट्रिक इश्यूज हो गए हैं, वो शांत हो गया है, खामोश हो गया है, यदि उसके इनडाइजेशन का प्रॉपर इलाज कर दिया जाएगा तो वो थोड़ी एक दिन बाद अपने आप टेम्परेचर गेन कर लेगा और खरगोश आपका खाने लगेगा। तो हाई टेम्परेचर है तो बुखार की दवाएं देंगे। कौन कौन सी दवाएं देनी है वो आगे वीडियोस में बताएंगे। फिर एक बार बता देते हैं, इस तरीके से करेंगे तो ये मेल पार्ट है और ये लैट्रिन वाला पार्ट है आपके रैबिट का। इसके अंदर थर्मामीटर की निब लगाए रहेंगे और वो आपका टेम्परेचर आ जाएगा। तो दोस्तों इस रैबिट को अभी हम अपने पास ही बिठाए रखते हैं और यहाँ पर अब आप लोगों को इनडाइजेशन के केस इसी रैबिट पे समझाएंगे। तो दोस्तों बहुत शानदार जानकारी देंगे, पूरे YouTube पर आप खोज मारिएगा। अगर जो कोई इतनी शानदार जानकारी दिया होगा आज तक तो हम अपने YouTube चैनल से ये वीडियो डिलीट कर देंगे। आप लोगों से वादा है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहीं भी ऐसी जानकारी आप लोगों को नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं जो बता सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कितना बता पाएंगे क्योंकि उनके पास 1, 2 या 3 रैबिट हैं। हज़ारों ऐसी बीमारियां हैं जो उनके अंदर कभी आएंगी ही नहीं। हमारे पास हज़ारों हज़ार खरगोश हैं, 1000 तरीके की बीमारी आती है। हर समस्या से संबंधित वीडियो अपने YouTube चैनल पर हम अपलोड करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और समझिए इनडाइजेशन के केस क्या क्या हैं। खरगोश सुस्त है, बात चर्चा वहाँ पर हो रही थी। तो सबसे पहले जब आपने सुबह आए, एग्रेसिव खरगोश आपका खाने के प्रति नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, खरगोश को बिल्कुल मैनुअल चेकअप करना है। उसके नाक पर देखना है पानी तो नहीं आ रहा है तो सर्दी की शिकायत है। वो सर्दी धीरे धीरे जाके खरगोश के देखिए अब सर्दी का भी जो हम लोग जो अब यहीं पर इस रैबिट पे हम बता देते हैं, यदि खरगोश के सर्दी और जुखाम होगा तो आपके खरगोश के यहाँ नाक पर पानी आएगा, मुंह से लार निकलेगी। लार कई बार मैक्सोमोटिस वायरस से भी निकलती है। मैक्सोमोटिस वायरस जब मुंह में आ जाता है तो थोड़ा नमक डाल देने पर उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, 2-1 दिन में फूट जाते हैं और सही हो जाता है। फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना है और फिर वो सर्दी धीरे धीरे बनी रहती है। और खरगोश के यहाँ पर देखिएगा, खरगोश के जो यहाँ पर फेफड़े हैं, यहाँ पर फेफड़े, इस चेस्ट के नीचे खरगोश के लंग्स हैं, उन लंग्स तक इन्फेक्शन पहुँच जाता है और जब इन्फेक्शन लंग्स तक पहुँच जाएगा तब आपके खरगोश का बचना मुश्किल हो जाएगा। छोटी छोटी सांसें लेगा, बहुत ज़्यादा जब लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा, फेफड़े सड़ जाएंगे तो खरगोश का रिकवरी हो पाना मुश्किल है। निमोनिया बुखार से उसको मरना ही होगा। तो आपको पहले दिन ही भांपना है क्या आपका खरगोश बीमार तो नहीं, और यदि वो भी नहीं है, सुस्त बैठा हुआ है, टेम्परेचर ले लिए, जुकाम देख लिए, और अब आपको देखना क्या है कि खरगोश कहाँ पर समस्याएं कहाँ पर आ रही हैं और कैसे कैसी आ रही हैं। अब यहाँ पर हम आपको देखेंगे, साइड स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाया जा रहा है, उसको देखकर खरगोश के अंदर समझने की कोशिश करिए बेटा। हाँ बाबू, ना ना ना, देखो बस देखो। अब दोस्तों हमने खरगोश को पूरी तरीके से आपके सामने लाइव कर दिया है। यदि खरगोश इनडाइजेशन कैसे कैसे होता है ये पहचानेंगे। खरगोश ने यहाँ से खाना खाया और यहाँ से आकर यहाँ इसका स्टमच है, ये जो दोनों इसके छाती है, चेस्ट है, इसके नीचे इसके लंग्स है और यहाँ बीच में इसका स्टमच है। तो यदि खरगोश खाना नहीं खा रहा है और शांति के साथ बैठा है तो हमको ऐसे स्टमच में हाथ लगाकर देखना है। स्टमच इतना मोटा, गोल गोल, बिल्कुल कड़ा, टाइट, बिल्कुल भरा। कई बार जो फीड होता है यहीं पर डाइजेस्ट होने लगता है, सड़ जाता है, जिसके कारण जो स्टमच की जो झिल्ली है वो एकदम सड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन हो जाता है। और दूसरा चेकअप कब करना है, यदि यहाँ सब कुछ सही तो यहाँ पर खरगोश की आंतें यानी स्टमच के बाद जो खाना होता है वो छोटी आंत बड़ी आंत में होकर फिर एनस से यहाँ से लैट्रिन से निकलेगा। तो अब आपको यहाँ पर इसकी आंतों को छू के देखना है
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आंतें भरी हुई हैं, उनमें गंदगी भरी हुई है। ऐसे केसेस में खरगोश लैट्रिन बाथरूम करना बंद कर देता है। खरगोश लैट्रिन बाथरूम कब करना बंद कर देता है? जब उसकी आंतों में गंदगी भर जाती है तब। सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश करिए, स्टमच ब्लॉक है तो लैट्रिन बाथरूम करता रहेगा, इंडाइजेशन की शिकायत रहेगी, शांति के साथ बैठा है। और यहीं पर यदि आंतों में ऐसे करके छू के देखेंगे गंदगी भरी हुई है तो खरगोश के समझिए कि लैट्रिन बाथरूम रुकने की शिकायत है। मैं अपने रैबिट्री में ये समझता हूँ कि एक्सपीरियंस में खरगोश का लैट्रिन बाथरूम रुक जाना एक सबसे गंभीर और बुरी समस्या का सामना है, मतलब बहुत गंभीर समस्या है। कई दवाएं ऐसी हमने उपयोग की कि हज़ार दवाएं उपयोग की, लेकिन वो जो क्विक रिलीफ एक रैबिट के अंदर आना चाहिए वो कहीं भी नहीं मिला। वो समस्या बिल्कुल बहुत जटिल है भैया। तो इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर रैबिट लैट्रिन बाथरूम नहीं कर रहा, हम क्या करें। तो अब आप लोग यहीं पर समझ लीजिएगा कि किस समस्या के लिए आपको क्या उपचार करने हैं। तो सबसे पहले जब रैबिट का स्टमच ब्लॉक है तो क्या उपचार होगा। यहाँ पर जो स्टमच है चेस्ट के नीचे यानी रैबिट के यहाँ पर एक छोटा सा गोल गोल स्टमच आपको दिखेगा रैबिट के। तो जब स्टमच ब्लॉक है तो आपको करना क्या है, अपने रैबिट को स्टमच ब्लॉक होने पर सबसे पहले तो आपको जेंटामाइसिन और बेलामिल का इंजेक्शन देना है। जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक है और जिससे कि जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है पेट के अंदर जो उसका स्टमच है उसकी जो झिल्ली है वो धीरे धीरे सड़ने लगेगी तो खरगोश उस इन्फेक्शन के कारण भी मर सकता है। तो आपको जेंटामाइसिन बहुत ज़रूरी देना है और उसमें बेलामिल मिलाना है। बेलामिल या फिर नहीं मिल रहा है तो एक कंपनी का नाम है, आपको बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर स्ट्रैक्स मिलाना है। अब यहाँ पर समझेंगे बी कॉम्प्लेक्स क्या है। बी कॉम्प्लेक्स तो सभी लोग जानते हैं कि एक एक टाइप का विटामिन समझिए होता है। बी कॉम्प्लेक्स जब बॉडी में जाता है तो वो जो रैबिट फीड खाता है उसको डाइजेस्ट भी करता है और उस खाने से ज़्यादा एनर्जी खींच के बॉडी को देता है। यानी खरगोश जब आपका खाना पीना छोड़ चुका है तो कई दिनों तक वो लगातार खाना नहीं खाएगा। अब जब बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन उसके लगता रहता है लीवर स्ट्रैक्स के साथ तो उसको थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती रहती है। वो इस समस्या से खरगोश मान के चलिए 4 दिन 3 दिन और 5 दिन ले लेता है, खाना नहीं खाता, फिर धीरे धीरे खाना स्टार्ट करता है। तो इतना जो टाइम है वो ऐसे तो नहीं निकलेगा, खरगोश भूख से मर जाएगा। तो उसके लिए आपको बी कॉम्प्लेक्स लगातार लीवर स्ट्रैक्स के साथ मिलाकर देना है। लीवर स्ट्रैक्स का काम ये होता है, जो लीवर एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि स्टमच में जाएगा, उसकी आंतों में जाएगा तो फीड डाइजेस्ट होगा। जब स्टमच हमारा लीवर एंजाइम बनाना कम कर देता है तो हमारा जो डाइजेशन फंक्शंस है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को सही होने में अमूमन 3 से 4 दिन लगते हैं। अब यहाँ पर बात हो गई स्टमच ब्लॉक की, तो ये हमने इंजेक्शन दे दिए। और अब आपको क्या करना है, जब आपके खरगोश का देखिए यहाँ वाला स्टमच ब्लॉक है और खाना नहीं खा रहा है यहाँ वाला, आपको जेंटामाइसिन और बेलामिल का इंजेक्शन देना है। और दूसरी चीज़ आपको एक ओरल सॉल्यूशन भी पिलाना है जो कि सिमेथिकॉन मिक्स होना चाहिए। बहुत सारे मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे। सिमेथिकॉन मिक्स में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम आपको पिलाना है। बहुत सारे आते हैं डाइजेस्टिव सिरप, रेनिडोम ओ मैनकाइंड कंपनी का आता है, लाजवाब रिजल्ट है। उसको बड़े खरगोश को 2 ml रेनिडोम ओ आप दिन में 3 बार दीजिए। देखिए डोज ज़्यादा है ये, लेकिन ये समस्याएं इतनी जटिल हैं कि हल्की डोज से कवर नहीं होता है, क्योंकि हम अपने रैबिट फार्म में जो भी दवा उपचार करते हैं वो अनुभव आपके साथ साझा करते हैं। तो दोस्तों स्टमच ब्लॉक है, जेंटामाइसिन बेलामिल का इंजेक्शन और 2-2 ml दिन में 3 बार रेनिडोम ओ सिरप, 1 बार इंजेक्शन और 2-3 टाइम ओरल लिक्विड आपको पिलाना है। रेनिडोम ओ या कोई भी सिमेथिकॉन मिक्स करके आपको सिरप मिल जाएगा। तो इस समस्या से आपका रैबिट लगातार 3 से 4 दिन नहीं खाएगा और 5वें दिन खाने लगेगा। अब आपको करना क्या है कि डिस्पोजल सिरिंज के अंदर थोड़ा केला भर सकती हैं या कोई फ्रूट जूस। अमूमन अनार और सेब का जो जूस होता है वो बहुत ही क्विक रिजल्ट देता है इंडाइजेशन में। आप उसको डिस्पोजल सिरिंज में भरकर थोड़ा थोड़ा पिलाते रहिए। खरगोश को दवा कैसे पिलाएं, ऊपर आई आइकन्स में लिंक लगा हुआ है, उसको देख के पिलाएं। गलत तरीके से दवा अगर जो पानी या दवा पिलाएंगे तो खरगोश थोड़ी देर में दम तोड़ देगा आपके हाथ में।
तो दोस्तों ये समस्या हो गई स्टमच ब्लॉक की। अब यहाँ पर अगली समस्या क्या आती है, जब खरगोश के इन्फेक्शन यहाँ पर आंतों में हो और लैट्रिन बाथरूम आपका खरगोश छोड़ चुका हो, ऐसे देखेंगे कि आंतों में सारी गंदगी भरी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, ऐसी कंडीशन में आपको देखिए सबसे पहले आंतों में यदि इन्फेक्शन हो गया है तो आंतें सड़ना वहाँ पर स्टार्ट हो गई। अब आंतों में इन्फेक्शन होगा, अंदर जो मल है वो अंदर सड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एंटीबायोटिक्स देना बहुत ज़रूरी है। एंटीबायोटिक्स जेंटामाइसिन आप दे सकते हैं इंजेक्शन के तौर पर जो कि हम देते हैं, और अमूमन कोशिश करते हैं कभी कभी जैसे इंडोफ्लॉक्सासिन दे दिए। अभी आपको आगे बताएंगे कि बदल बदल के एंटीबायोटिक्स कब देने हैं तो जल्दी रिलीफ होगा। अब आपकी जब आंतें ब्लॉक हैं, खरगोश की लैट्रिन और बाथरूम नहीं कर रहा है, सब कुछ ब्लॉक पड़ा है, यदि आप कोई लेसिक्स देते हैं आंतें पेट साफ करने का तो खरगोश की पेट तो साफ हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर एक दर्द बना रहेगा क्योंकि आंतों में संक्रमण है, इन्फेक्शन है, खरगोश फिर से रिपीट कर जाएगा और फिर मर जाएगा। तो आपको जेंटामाइसिन और बेलामिल दोनों का इंजेक्शन, या जेंटामाइसिन या कहिए कि बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर स्ट्रैक्स का इंजेक्शन एक बार दिन में देना कंपलसरी है। और अब दूसरी चीज़, पहले जब स्टमच ब्लॉक था तो हम लोग क्या देते थे वहाँ पर रेनिडोम ओ सिमेथिकॉन मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम वाला एक सिरप देते थे। अब यहाँ पर आपको पिलाना है लेसिक्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पेट को साफ़ करे। जैसे तमाम सारे आपके ये समझिए कि तमाम सारे मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, पेट साफ़ करने के लिए दवाएं आती हैं, जैसे पेट सफा चूरन आता है, इस तरीके की दवाएं हम लोगों के इंसानों के लिए आती हैं। वहीं रैबिट के लिए लिया जाए तो अभी तक कोई ऐसा मतलब जो डॉग्स और कैट्स के पेट साफ़ करने की दवाएँ हैं वो आप दे सकते हैं। और जहाँ पर जैसे और ह्यूमन वाली जो दवाएं हैं उनका डोज कम कर दे सकते हैं। आयुर्वेद में जाएंगे तो आपको जैसे जमाल गोटा ऑयल है वो थोड़ा थोड़ा दिन में 2-3 बार पिलाएंगे जब तक कि खरगोश लूज मोशन न कर दे, लेकिन आपको इंजेक्शन लगातार एक दिन में एक बार देते रहना है ताकि ऐसा ना हो कि पेट साफ होने के बाद ही खरगोश आपका रिपीट कर जाए। 4 दिन तक आप लगातार इंजेक्शन देते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बताया जैसे आप 4 दिन तक इंजेक्शन एंटीबायोटिक का देते रहेंगे। जो फार्मर्स हैं अब उनके लिए बात, क्योंकि अब यहाँ पर जो भी इंसान है वो एक ही इंजेक्शन एफोर्ड कर पाएगा रैबिट के लिए, लेकिन फार्मर के पास कई सारी दवाएं रहनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप लोग खरीद के लाइए। पहले दिन जैसे जेंटामाइसिन और बेलामिल या फिर आपने बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर स्ट्रैक्स लगा दिया। अब दूसरे दिन आप क्या करिए, इंड्रोफ्लॉक्सासिन 10% के साथ आपको लगा देना है। यहाँ पर ये मान के चलिए थोड़ा सा जेंटामाइसिन बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर स्ट्रैक्स इंडोफ्लॉक्सासिन 10% के इंजेक्शन के साथ लगा देना है। यदि ओरल है आपके पास तो थोड़ा 1/2 ml ओरल भी पिला दिए आप उसको। तो इस तरीके से जब 2 या 3 एंटीबायोटिक्स आप बदल बदल के लगा देंगे तो बहुत ही जल्दी रिकवरी होगी, और जल्दी देखेगा जो 5 दिन का केस था वो 3 दिन के अंदर सॉल्व होता आपको दिखेगा। लेकिन ये समझिए इनडाइजेशन का केस रैबिट के अंदर इतना मतलब कि लाजवाब होता है कि अब हम क्या बताएं कि एक जमाल गोटा ऑयल यदि 1 ml मिला दिया जाए तो 100 लोगों के लूज मोशन लग जाएंगे और उससे भी ज़्यादा। वहीं जब हम एक पेट बंद हो जाता है रैबिट को, एक रैबिट को पिला देते हैं तो वो टस से मस नहीं होता है। दूसरे दिन फिर दूसरी डोज दोपहर में, तीसरी डोज, 4 डोज, 3 डोज के बाद रैबिट लैट्रिन बाथरूम करता है। तो जो भी दवा और उपचार आप अपने खरगोश का इनमें से संभव कर सकें, पशु चिकित्सक की सलाह से करें, डॉक्टर की सलाह से करें। आपका खरगोश मर जाता है या नहीं बचता है तो उसमें कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी हमारी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारा काम है जो अपने फार्म में रैबिट के लिए समस्याओं के लिए हम लड़ते हैं, जो हथियार लेकर वो आप लोगों के सामने रखना। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात हम ये बता दें कि जब खरगोश के आपने देखा स्टमच ब्लॉक वगैरह भी नहीं, जुकाम बुखार भी नहीं, टेम्परेचर नाप लिए तो बुखार आ गया, यदि उसके 103 से ऊपर बुखार आ गया, अब आपको क्या करना है, क्या प्राथमिक उपचार आप पशु चिकित्सक को दिखाइए। प्राथमिक उपचार के तौर पर आप जेंटामाइसिन और बेलामिल का इंजेक्शन लगा सकते हैं। जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक होता है, बेलामिल कंपनी का नाम है, यानी बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर स्ट्रैक्स का इंजेक्शन यदि आप दिन में 1 से 2 बार 2-3 दिन तक लगाएंगे तो बुखार उतर जाएगा। इंजेक्शन लगाने में समस्या या डर है तो आप वीडियोस को देखिएगा ज़रूर कैसे लगाएं, या फिर आप जो छोटे बच्चों का पैरासीटामोल सिरप आता है उसकी 1 ml डोज आप पिला देंगे दिन में 2 से 3 बार
तो वो उसका बुखार 1 से 2 दिन में उतर जाएगा। तो दोस्तों अब खरगोश सुस्त है और शांति के साथ बैठा है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तब आप क्या करेंगे? यहाँ समस्याएं ये आ जाती हैं। तो आपको सीधे जेंटामाइसिन 0.3 ml जेंटामाइसिन और 0.4 ml बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर स्ट्रैक्स मिलाकर दोनों को खरगोश के इंजेक्शन दिन में 1 से 2 बार लगा देना है। और देखिएगा आपका खरगोश 2 से 3 दिनों में लगभग पूरी तरीके से सही हो जाएगा, नॉर्मल डोज पर आ जाएगा, नॉर्मल डाइट पर आ जाएगा। और ये ध्यान रखिए, गर्मी के दिनों में खरगोश हाई टेम्परेचर हो जाने पर दिन में फीड खाना बंद कर देता है और रात को ही खाता है। तो दोस्तों बने रहिए ऐसी शानदार और लाजवाब जानकारी के साथ हमारे YouTube चैनल पर, जो ये बेहतरीन जानकारियाँ सालों के अनुभव के साथ आपके साथ साझा करते हैं। और ऐसी ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोग आप लोगों को लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।